ओके, अब भाई एक सवाल और भी होता है, व्हेन शुड आई प्रिपेयर फॉर एडमिशन इन एमएससी केमिस्ट्री। ठीक है भाई, बच्चों के दिमाग में एक सवाल ये होता है कि हम एमएससी केमिस्ट्री में एडमिशन के लिए प्रिपेयर कब करें। ठीक है, क्या भाई हम बीएससी करते करते प्रिपेयर करें या बीएससी कंप्लीट होने के बाद हम तैयारी स्टार्ट करें एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की। देखो भाई, अगर आपको एमएससी करनी है किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, ओके, तो वहां पर आपको पता है भाई एंट्रेंस आपको देने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ज्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं करती, और एग्जाम कंडक्ट करती भी हैं तो वो आमतौर पे एक फॉर्मेलिटी होता है, समझे बात। वो सभी का जो भी इसको अप्लाई करेगा उसका वो पास हो जाएगा। ठीक है, तो भाई उसके लिए तो आपको कभी ये मानो, देखो रियलिटी यही है, आपको कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप बीएससी करो अपने ठाट से, और बीएससी करने के बाद अपने एमएससी में एडमिशन ले लो, ओके। लेकिन आप भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बजाय आप अगर आईआईटी से एमएससी करना चाहते हो तो आपको पता है आपको जैम क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है बात। और अगर मान लिया भाई आपने जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं तो भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तो आपके दिमाग में आएगा कि हम उन एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कब करें। क्या हम बीएससी में एडमिशन लेते ही एमएससी एंट्रेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें, या बीएससी पूरी होने के बाद तैयारी करें, या बीएससी के आखिरी सेमेस्टर यानी कि आखिरी सेमेस्टर या आखिरी ईयर में तैयारी करें। मैं तीनों के ऊपर बात करूंगा भाई। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये है कि क्या हमको एमएससी खत्म होने के बाद, हमको बीएससी खत्म होने के बाद भाई एमएससी एंट्रेंस की तैयारी करनी चाहिए। चलो ठीक है भाई, आपने बीएससी पूरी कर ली, अब आप मुझे बताओ एमएससी एंट्रेंस की आप तैयारी करोगे तो आपको एक साल ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो आपका एक साल आपका बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ भाई। यानी कि ये तो सबसे बुरा ऑप्शन है कि हम बीएससी पूरा करके और तब तैयारी करें एमएससी एंट्रेंस की, क्योंकि ऐसा नहीं होगा आपको कि बीएससी करते ही हमने बीएससी में पढ़ा तो है। ठीक है बात भाई, बीएससी आमतौर पे आपको पता है, मुझे पता है आप कैसे पढ़ते हो। सिंपली पेपर में जो क्वेश्चन आते पिछले सालों के उनको याद किया और उनको ऐसे कैसे लिख दिया। वो आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, इनकी प्रैक्टिस यूजुअली बच्चे बीएससी में नहीं करते। रियलिटी यही है। ठीक है बात, इज़न्ट इट? हाँ बेटा, गलत कर रहा हूं क्या मैं? ठीक है, तो चांसेस यही हैं कि आपने तैयारी नहीं की ड्यूरिंग बीएससी और बीएससी के बाद आप तैयारी करते हो तो आपको एक साल आपको वेस्ट करना पड़ेगा प्रॉपर तैयारी के लिए। और मैं इसको भाई बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसमें आपका एक साल वेस्ट होता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बीएससी 5th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर में एटलीस्ट तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि आपको पता भाई ऐसा हो ना कि यहां पर आपने 6th सेमेस्टर के पेपर दिए और आपकी तैयारी बिल्कुल फुल है। 6th सेमेस्टर के आपने पेपर दिए और आपकी तैयारी क्या बिल्कुल कंप्लीट है, और आप जैसे ही आपकी बीएससी कंप्लीट हुई आपने अप्लाई कर दिया आईआईटी जैम, सीयूईटी, एमडीयू एमएससी एंट्रेंस, केयू का एमएससी एंट्रेंस, डीयू का, जेएनयू का, कोई भी एमएससी एंट्रेंस आपने अप्लाई कर दिया, क्योंकि आपने तैयारी कर रखी है बीएससी 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में, समझे बात। तो आप उसको आसानी से टैकल कर जाओगे। ये भाई इससे बेटर ऑप्शन है कि आप तैयारी करो 5th या 6th सेमेस्टर में। 5th में तैयारी करोगे वो अच्छी बात है, 6th से अच्छा 5th है। क्यों? क्योंकि भाई आपके पास रिवीजन का टाइम आपके पास ज्यादा बचता है। ओके ठीक है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप बीएससी 1st सेमेस्टर में ही तैयारी करना शुरू कर दो, तो ये सबसे बेस्ट है भाई। जितना आप अर्ली तैयारी करोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको ऐसा क्यों? इसके पीछे भाई, इस आर्गुमेंट के पीछे में भी इस बात के पीछे मेरा क्या आर्गुमेंट है भाई? मेरा आर्गुमेंट ये है कि आप मुझे बताओ, जो आपका सिलेबस बीएससी में होता है, सिलेबस आईआईटी जेएम का वही होता है जो आपका बीएससी में होता है। सिलेबस को डिफरेंट नहीं होता। वही टॉपिक आपके आईआईटी जेएम में आएंगे, वही टॉपिक आपके वही सीयूईटी में आएंगे एमएससी एंट्रेंस के लिए, वही टॉपिक आपके एमडीयू के सी में आएंगे। सिलेबस वही है। उन्होंने चाहे कुछ भी लिख रखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे मेरी बात? हो सकता है आपको सिलेबस देखने में अलग अलग नजर आए, लेकिन वो होता एक ही चीज है। ठीक है, मान लिया जेएम के सिलेबस में लिखा हुआ है ऑर्गल डायग्राम्स। मान लिया जेएम के सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? ऑर्गल डायग्राम्स। और सीयूईटी के सिलेबस में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। भैया आप ये बताओ, आपको बिल्कुल वो अलग अलग नजर आएगा देखने में सिलेबस, लेकिन आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स
ऑर्गल डायग्राम के थ्रू ही सॉल्व होता है। वो बात एक ही है, सिर्फ पैराफ्रेज कर दे उसी चीज को। बात आपको पहले पड़ी। तो सिलेबस आपका बीएससी का वही होता है भाई जो आपका एमएससी एंट्रेंस में होता है। ठीक है, सभी एमएससी एंट्रेंस का सेम सिलेबस होता है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, आपको कोई सिलेबस देखने की जरूरत नहीं होती। समझ गए बात। लेकिन आपने बीएससी का सिलेबस कॉन्सेप्चुअली पढ़ना होता है। ये नहीं है कि आपने भाई आपने क्या बोलते हैं, आपने जो भाई आपने कोई इक्वेशन आपने डिराइव कर ली बीएससी में, मान लिया आपने भाई क्लैशियस क्लैपेरॉन इक्वेशन आपने डिराइव कर ली, डेरिवेशन आपका सेमेस्टर में आ जाएगा, उसके ऊपर क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। समझे बात। या एंजाइम कैटालिसिस है, उसकी इक्वेशन आपने ड्राइव करके लिखनी है सेमेस्टर में, लेकिन पेपर में एंट्रेंस एग्जाम में उसका डेरिवेशन नहीं आएगा, उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो आपने पढ़ना बीएससी को ही है, लेकिन कॉम्पिटिटिव पैटर्न से, एकेडमिक पैटर्न से नहीं। कैसे बेटा? कॉम्पिटिटिव पैटर्न, उनके ऊपर आपको क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए। आप इसको ऐसे मानो जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, आपको पता है नीट और जेई का सिलेबस एग्जैक्टली वही होता है जो किसका होता है 11th 12th का। अब कोई सिर्फ 11th 12th पास करने के लिए पढ़ेगा तो उससे नीट जेई पास नहीं होएगा, पक्की बात है, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ रहा है क्रैमिंग पैटर्न से। कोई टॉपिक याद किया, पेपर में लिख दिया, दैट्स इट। लेकिन अगर वही बच्चा, कई बच्चे क्या करते हैं, वो एडमिशन ले लेते हैं 11th में 12th में, लेकिन नॉन अटेंडिंग होते हैं और तैयारी करते हैं अपनी नीट जेई की। तो मैं आपको बताऊं, वो बच्चे उन बच्चों से जो कि सिर्फ 11th 12th के लिए पढ़ रहे हैं, उनसे भी बेटर स्कोर करते हैं, उनका नीट जेई भी होता है। तो हमेशा कहता हूं कि जब आप एकेडमिक के लिए पढ़ते हो तो कंपटीशन तैयार नहीं होता, लेकिन जब आप कंपटीशन के लिए पढ़ते हो तो एकेडमिक आपका अपने आप तैयार होता है। तो सिलेबस जैसे 11th 12th का वही सिलेबस जो नीट जेई का है, लेकिन उसको पढ़ने की आपकी जो अप्रोच है वो क्या हो जाएगी, मोर कंसेप्चुअल, मोर क्रैमिंग अप्रोच आपने नहीं रखनी है, आपने समझने की अप्रोच रखनी है। हाँ बेटा, समझ में आपको। तो सिमिलरली सिलेबस आपका बीएससी का ही भाई वही पढ़ना, आपने कुछ अलग नहीं पढ़ना है, लेकिन आपने उसको पढ़ना है कॉन्सेप्चुअली। उनके ऊपर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आने चाहिए, उनके ऊपर आपको टिपिकल जो क्वेश्चंस वो आपको सॉल्व करने आने चाहिए। ठीक है। तो अगर कोई, आप ये बताओ, अगर कोई बीएससी फर्स्ट ईयर से ही अपना तैयारी शुरू कर दे, एमएससी एंट्रेंस, आईआईटी एमएससी एंट्रेंस, वो कोई सा भी है, चाहे आईआईटी जेम के थ्रू एमएससी एंट्रेंस है, चाहे वो आईआईटी जेम वाला एमएससी एंट्रेंस है, चाहे सीयूईटी वाला है, अगर वो बीएससी फर्स्ट ईयर से ही अपना टारगेट बना के चलता है तो उसके एक तीर से दो शिकार होंगे। उसका बीएससी का सिलेबस भी होएगा बहुत अच्छे से, लेकिन उसकी बीएससी भी कवर हो रही है, बाकी बच्चों से बेटर कवर हो रही है, वो बीएससी में भी और बच्चों से बेटर परफॉर्म करेगा, प्लस उसका एमएससी एंट्रेंस भी तैयार हो रहा है। जब वो बच्चा बीएससी करके निकलेगा ना तो उसके बीएससी में बहुत अच्छा स्कोर है, प्लस उसको दोनों तरीके से केमिस्ट्री आती है, उसने याद भी कर रखी है बीएससी केमिस्ट्री, और उसको उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस वो भी टैकल करने आते हैं, वो भी सॉल्व करने आते हैं। वो तो ये मानो बिल्कुल भाई बहुत इजीली क्रैक कर देगा आईआईटी जेम को या एमएससी एंट्रेंस कोई भी है। समझ गए बात। तो सबसे बेस्ट टाइम कब होता है बताओ? जब आप बीएससी फर्स्ट ईयर, जब आप बीएससी फर्स्ट ईयर से आईआईटी जेम एमएससी एंट्रेंस की तैयारी करते, जितना आप लेट करते हो उतना आपको नुकसान होता है, मैं आपको बताऊं। तो सबसे बेस्ट कब होता है? बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन। जैसे आपको पता होगा ना, यूपीएससी वाले क्या करते हैं, जो आपको पता है यूपीएससी, आपको पता है भाई, आप जो आईएएस वगैरह के लिए जो टेस्ट होता है वो आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं, बीएससी बीए बीकॉम के बाद दे सकते हैं। लेकिन आप ये बताएं कितने बच्चे हैं, एक बच्चा तो बीएससी बीए बीकॉम में एडमिशन लेते यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, और एक बीएससी बीए बीकॉम करने के बाद यूपीएससी की तैयारी करता है। तो जल्दी एग्जाम किसका होएगा? जो पहले से तैयारी कर रहा है, जिसके पास, जिसने 3 साल लगा दिए। जो ग्रेजुएशन करके निकलता है ना उस टाइम पे, तो उसके सारे वो उसकी याद तैयारी तो उसकी वैसी ही हो रखी है, उसका कोई अटेम्प्ट वेस्ट नहीं होता। तो सबसे बेस्ट टाइम कब होता है? एमएससी एंट्रेंस, चाहे कोई सा भी हो, आईआईटी जेम, सीयूईटी, एमडीयू, सी, कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी का एमएससी एंट्रेंस हो, सबसे बेस्ट टाइम होता है बीएससी फर्स्ट ईयर। उससे थोड़ा कम बेटर होता है सेकंड ईयर, उससे कम बेटर होता है फाइनल ईयर। और सबसे बुरा तरीका कौन सा होता पढ़ने का, कि आप बीएससी करने के बाद तैयारी करते हैं एमएससी एंट्रेंस की। ओके, ठीक है।